एक बार की बात है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे और मैं पेश करती हूँ अपनी अगली स्टोरी, जो कि है एक लड़की दिव्या के बारे में। आइए सुनते हैं दिव्या की कहानी और उसी की ज़ुबानी। दिव्या: हाँ मम्मी, ध्यान से जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहली बार अहमदाबाद जा रही हूँ मैं। बस जैसे ही जॉब में कुछ दिन का ऑफ होगा मैं आ जाऊँगी। आप और पापा अपना ध्यान रखना और मेरे लिए अब की बार आऊँ तो मस्त खाना बनाना। प्रॉमिस करो टिंडे नहीं बनाऊँगी। माँ: हाँ बेटा, बस तू ध्यान रखना अपना। जैसे ही तेरी छुट्टी ख़त्म होती है ना और तुझे जाने की बारी आती है, मेरा मन ही नहीं करता है तुझे भेजने का। तू तो एक काम कर, जयपुर में ही दूसरी जॉब ढूंढ ले। हाँ मम्मी, अब ट्रेन के गेट पर ही सारी बातें करोगे क्या? थोड़ी देर में चल पड़ेगी, आप थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ ट्रेन से। ठीक है बेटा, कॉल करना पहुँच के, और वहाँ पर भी करती रहना, ठीक है? बिल्कुल मम्मी, बाय। कमाल है ना, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, माँ के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। मैंने अपना सामान वहाँ रखा और बैठ गई। ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार जा रही थी, पर घर से जब भी आप जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए आप जब अपने घर से दूर रहते हैं तो लगता है सब कुछ दूर जा रहा है। आखिर घर तो घर ही होता है ना। मैंने देखा वहाँ पर आंटी अपने एक बच्चे के साथ आ गई और मेरे बगल वाली की सीट में बैठ गई। आंटी: चल बेटा जल्दी आ जा, सीट पर ये छोटा वाला बैग रख ले। पर बच्चे ने उनकी बात नहीं मानी और वो अपनी सीट पर जाके बैठ गया। उसकी मम्मी ने उसको गुस्से में ऐसे देखा था, पर वो वहीं बैठा रहा। फिर आंटी ने ही सामान रखा कि आजकल के बच्चे। वो बच्चा अपनी माँ को काफ़ी देर तक घूर रहा था, जैसे उसे कोई ज़बरदस्ती इस ट्रेन में लेकर आया हो। मेरी बातचीत हुई उन आंटी से। आंटी: बेटा आप भी अहमदाबाद जा रहे हो? हाँ जी आंटी, और आप? बेटा हम तो उदयपुर जा रहे हैं। अच्छा। उनसे कुछ देर बातें हुई इधर उधर की, फिर मैंने सोचा कि उस बच्चे से भी बात की जाए। हाय बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा मन नहीं बताने का अभी। बच्चा नहीं का प्राइम मिनिस्टर। आंटी: बेटा आरव, ऐसे बात करते दीदी से। चलो नाम बताओ उन्हें अपना। अभी बता तो दिया आपने, मैं फिर से क्यों बोलूं? बेटा ये बस थोड़ा शैतान है। कोई नहीं आंटी, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, काफ़ी क्यूट है ये। सच में मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा था। मैं करीब 2 घंटे तक जगी हुई थी, पर उस पूरी ड्यूरेशन में मैंने उसे एक बार भी स्माइल करते हुए नहीं देखा। ऐसा लगा था बड़ी बड़ी मूवीज़ के जो विलन हैं वो भी इसी से एक्सप्रेशन देकर सीखते होंगे। वो अपनी मम्मी से भी सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था, बस उनका फ़ोन चला रहा था काफ़ी देर तक। और जब उसने अपना मुंह खोला था तो मुझे ये यकीन हो गया था कि वो चुप ही रहे तो अच्छा है। मैंने कुछ देर इधर उधर के नज़ारे देखे और आंटी जी से बात करी। सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ अब, रात का सफ़र तो कट ही जाएगा और सुबह अहमदाबाद आ जाएगा। मुझे नींद आ गई थी, करीब 1 घंटा ही हुआ होगा मुझे सोए हुए, पर एकदम से बहुत सारा शोर आ रहा था कानों में। बहुत सारे लोगों की आवाज़, कुछ उठापटक हो रही थी, इतना सारा शोर। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली वहाँ पुलिस थी और वो बच्चा आरव अपनी सीट पर चुपचाप बैठा हुआ था। पुलिस: मैडम उठिए, आप जानती हैं ये इस बच्चे की मम्मी, इनका मर्डर हो गया है। क्या? पर अभी तो ये यहीं थी। मेरे हाथ में से जो फ़ोन था वो गिरने ही वाला था। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, वो अभी भी गुस्से में था और एकदम चुप। सर आपने उस बच्चे से पूछा? अभी तो उसकी मम्मी यहीं थी थोड़ी देर पहले। मैडम 8 साल का बच्चा है, ज़रा हालत देखिए उसकी। हमने उससे पूछताछ करने की कोशिश करी पर वो बहुत देर से चुप ही है। अंकल मैं तो इन दोनों से अभी मिली हूँ, इससे पहले तो मैं इनको जानती भी नहीं थी।
मैं सच में नहीं जानती कि क्या हुआ था। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। कुछ देर पहले ही तो आंटी एकदम ठीक थी, और मेरे सोने के बाद और सिर्फ इतनी सी ड्यूरेशन के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ। पुलिस सबसे पूछताछ करने लगी। बच्चा तो ऐसे चुप था जैसे उसको चुप रहने के पैसे मिल रहे हों। पुलिस बार बार सवाल जवाब कर रही थी। मैडम, आप एक काम करिए, और आप ही नहीं, इस बर्थ के जितने भी सभी लोग हैं, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। आप अभी अजमेर में हैं, यहाँ पे अजमेर पुलिस स्टेशन है। आपको हमारे साथ वहाँ चलना होगा और आपके साथ पूछताछ की जाएगी, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और फिर आप सब लोग वापस आ सकते हैं। दिव्या, अरे पर ट्रेन तब तक खड़ी रहेगी हमारे लिए। ट्रेन तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी। तुम अजमेर में हो, पूछताछ के बाद तुम्हें दूसरी ट्रेन में भेज दिया जाएगा। सर, मैं इनोसेंट ही हूँ, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है परसों से। मैं स्पेशली इसी ट्रेन में हमेशा ऑफिस जाने के लिए, आप प्लीज़ मुझे जल्दी भेज दीजिएगा। हम सबको अजमेर जंक्शन पर पास में पुलिस स्टेशन था, वहाँ ले जाया गया। पुलिस की आंखें ऐसा लग रहा था मानो सबको एक खूनी की नज़र से देख रही हूँ, और ख़ासकर मुझे। बस मैं यही सोच रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी घड़ी थी जिसमें ये लेडी और उनका बच्चा मेरे पास वाली बर्थ में आके बैठ गए। उस बच्चे को भी हमारे साथ लाया गया। हम सब वहाँ बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि हमें वापस कब भेजा जाएगा। चलो मैडम, आप अंदर चलो, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आपका बैग दिखाओ। ये लेडी कांस्टेबल मैम चेक करेंगी आपका बैग। कुछ मिला? हाँ जी, मिला है। ये किसका रुमाल है? ये दिव्या। ये मेरा तो नहीं है, किसका है? मैं नहीं जानती ये कहाँ से है। देखिए मैडम, आप सीधा सीधा बता दीजिए ये किसका रुमाल है। अगर आपका नहीं है तो आपके पर्स में क्या कर रहा है? ये जो रुमाल है ये उन्हीं लेडी का है जिनका मर्डर हुआ है। अब आप बताएंगी सीधे तरीके से या हम अपने तरीके इस्तेमाल करें? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप खुद ही सोचिए कि अगर ये लेडी को मैंने मारा होता तो उनका रुमाल मैं अपने पर्स में क्यों रखती? सर, सच में मैं कुछ नहीं जानती, मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस ने उस लेडी के बच्चे को भी बुलाया। बेटा, अगर आप कुछ भी जानते हो, आपने कुछ भी देखा हो, तो आप मुझे बताओ, एकदम बिना डरे। आरव चुप था। पुलिस, बेटा सच कहोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। पुलिस टू लेडी कांस्टेबल, ये बच्चा इतनी देर से घबराया हुआ और चुप दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और ये लड़की दिव्या, आखिर ट्रेन में आकर के एक अनजान औरत को कोई क्यों मारेगा? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। इसका क्या ही मोटिव हो सकता है इस मर्डर के पीछे? और ये बच्चा चुप है, इसकी चुप्पी के पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। एक काम करो लेडी कांस्टेबल, इस बच्चे को बिठाओ और इस लेडी की, इसकी फैमिली को यहाँ बुलाओ, पूछताछ करते हैं इनसे। लेडी कांस्टेबल, ठीक है सर।